आपके सामने इसको पानी डाल रहा हूँ। ये तो डालते डालते ही हो गया। ये डाल दिया, ठीक है। अब जब तक हम ये इवेंट खत्म होगी तब तक आप इसको खुद देखोगे। सुनने से पहले मैंने पहला काम ये किया, तो बताओ इतना जल्दी पानी पी लिया तो सीलन क्यों नहीं आएगी। हमने इसका वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट भी किया। रेड ब्रिक ने 1.5 मिनट के अंदर सारा पानी चूस लिया। एक ईंट कम निकलेगी, उसके बदले 1 ट्रैक्टर पेनल्टी के रूप में इनको फ्री देना पड़ेगा। अगर सीलन और पपड़ी की शिकायत आए तो जितना भी ब्रिक का पैसा किसी ने पे किया होगा वो रिफंड होगा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर कोई भी ब्रिक कंपनी, हिंदुस्तान की पहली कंपनी है जो कि एक वारंटी दे रही है कि लाल ईंट का वक्त अब निकल चुका है और अब केवल और केवल फ्लाई एश सीमेंट ब्रिक, और वो भी केवल और केवल SBS सिरमौर बिल्डिंग सॉल्यूशन। लाल वाली अगर आप अभी मेरे जो पास में फैक्ट्री के पास में चेयरमैन साहब वो लगा हुआ है प्लांट, एक भट्टा लगा हुआ है, उसमें 7 रुपए 73 रुपए की ईंट पहुंच दे रहे हैं वो पोटा साहब में, नंबर 1। और हमारे इसमें कोई ग्रेड नहीं है, नंबर 1 ही ग्रेड मिलेगा पूरी फैक्ट्री में। किसी भी स्टैक से जाके आप ईंट उठा लो, एक ही ग्रेड का माल मिलेगा। तो 40-45 लाख रुपए लगा के आप एक अपने सपनों का आशियाना बनाते हैं, और अगर उसमें 2 महीने के बाद सीलन आना स्टार्ट हो जाए, आपने देखा होगा मोस्ट कॉमनली जो है पुट्टी उतरनी स्टार्ट हो जाती है। वो रीजन ये है कि ये जो रेड ब्रिक है ये पानी को एब्जॉर्ब ज्यादा करती है। मैं अपने आपने बोला है कि आप इंश्योरिटी देंगे, मैं वो इंश्योरिटी कंपनी की तरफ से आपको दे रहा हूँ। अगर मेरी ईंट में किसी भी प्रकार की सीलन आ जाए, पपड़ी उधर जाए, शोरा आ जाए, पुट्टी उधर जाए, तो हम अपना गारंटी कार्ड आज यहाँ पे दे रहे हैं आपको। कंपनी लाइबल होगी हर चीज के लिए, हमने लिख दिया है इसमें। कोई भी आज तक इतिहास में, भारत के, इंडिया के इतिहास में किसी भी ब्रिक कंपनी ने, मैन्युफैक्चरर ने अगर कोई गारंटी कार्ड दिखाया हो तो मुझे बताया या दिया हो। हम फर्स्ट टाइम पूरे इंडिया में, भारत में, छोटे से स्टेट सिरमौर के पोटा साहिब में ये लॉन्च कर रहे हैं, दे भी रहे हैं आपको गारंटी। अगर हमारी इसमें ब्रिक में कोई भी प्रॉब्लम आपको आएगी तो कंपनी की लायबिलिटी होगी। ब्रेकेज का मैंने बताया, ब्रेकेज 0 मिलेगा। 40% आपको कंस्ट्रक्शन में इसमें सेविंग होगी, और लाल ईंट के कंपैरिजन में आपको चीप भी है, सस्ती भी पड़ेगी। सर ने रेट का जिक्र किया था कि रेट का क्या करना है, उसके लिए मैं बोल देता हूं सर, अनाउंस कर देता हूं। हमने जो इसका स्टार्टिंग का जो प्राइस रखा है वो 6 रुपए 90 पैसे रखा है, जो हम अपने 7 किलोमीटर के एरिया में आपको पहुंचा के देंगे 6 रुपए 90 पैसे। उसके बाद ये अभी देखेंगे हम फ्यूचर में क्या करना है कि इसको रिवाइज भी। इस प्रकार कम से कम इसमें 100 लोगों को हम अप्रत्यक्ष रूप से इसमें रोजगार देने वाले हैं। तो ये इंश्योरिटी मैं आपको दे देता हूं कि मेरा प्रोडक्ट, हमारा जो प्रोडक्ट है इसमें सर का आशीर्वाद हमें मिला है। आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को 40% कम करेगा, आपकी लागत कम आएगी, सीपेज प्रॉब्लम नहीं होगा, तीसरा ब्रेकेज 0 है, और प्लास्टर कम लगेगा। और अगर आपका मिस्त्री अच्छा है तो मैं मानता हूं कि अगर मिस्त्री कंस्ट्रक्शन सही कर देता है इसकी चिनाई, तो इसमें प्लास्टर करने की भी जरूरत नहीं है। मैक्सिमम मैंने कम से कम 100 से 150 मकान कोटा में आसपास में बनवा दिए हैं। आपको उनके एड्रेस भी दे दूंगा, नंबर भी दे दूंगा, आप जाके पता कर सकते हैं, रिव्यू ले सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम किसी को आई हो। अगर वो ये बोल दे कि इसमें प्रॉब्लम आई है तो मैं काम करना बंद कर दूंगा। तो आप लोग जितने भी बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, आप लोग राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। हमारा काम ये नहीं है कि हमने लोगों को प्रोडक्ट बेचना है और पैसे ऐंठने हैं लोगों से, नहीं। हमने अपने लोगों को कोई ऐसी सस्ती चीज देनी है जिससे गरीब आदमी भी लगा के अपना एक सपनों का आशियाना बना सके। एक सदियों से लाल ईंट चली भी आ रही थी, उसको देखा देखी में लगा रहे थे, कोई सब्स्टिट्यूट था नहीं, कोई अल्टरनेट में था नहीं। इसलिए हमने अपनी, आप बोल सकते हैं कि हमने अपनी एजुकेशन का फायदा उठाते हुए एक नया प्रोडक्ट अपने लोगों को दिया है, ताकि हमारे पहाड़ के लोगों को भी, क्योंकि अगर मैं मानता हूँ कि सिलाई में मेरे से बहुत सारे लोग ईंट लेके जाते हैं, वो बोलते हैं कि जी हमारे को जो लाल ईंट है वो 12.5-13 रुपए की पहुंच पड़ती है। अगर वो हमारी ईंट लेके जाएंगे तो उनको फायदा रहेगा, इससे सस्ता भी पड़ेगा और उनका लॉन्ग लास्टिंग भवन सुरक्षित रहेगा। मेरा तो मानना है, मैं जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस 8 साल हो गया मुझे ईंट बेचते हुए, लेकिन कुछ दिक्कतें थी, मैं अकेला इसको उस लास्ट स्केल पे नहीं ले जा पा रहा था, जहाँ पे हम सर के सहयोग से, एक हमारे नितिन चौहान भाई जी हैं नान की, वो भी हस्ती हैं, वो मेरे साथ जुड़े हैं, बड़े भाई साहब हैं हमारे, वो हमारे साथ है। तो हम सब मिलके अब इसको लार्ज स्केल पे ले जाना चाहिए, उसमें हम सबको, आप सबका सहयोग चाहिए। आज बेटर ब्रिक्स की तरफ से फ्लाई ऐश ब्रिक्स के प्रमोशन के बारे में हमने एक बिल्डर्स मीट का आयोजन यहाँ होटल रॉकस्टार पोंटा साहब में किया।
जिसके अंदर 25 से 30 जो हमारे बिल्डर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उनको मुख्य रूप से इस ब्रिक की जो खासियतें हैं वो समझाई गई। उनके जो प्रश्न थे उनका समाधान किया गया और मुख्य तौर पर उन्हें इस बारे में जानकारी दी गई कि उन्हें रेड ब्रिक की बजाय, लाल ईंट की बजाय ये जो फ्लाई ऐश की ब्रिक है SBS ब्रांड की, मैं आपको ये बता दूं कि पूरे हिमाचल के अंदर केवल और केवल एक प्लांट है, ये सिरमौर बिल्डिंग सॉल्यूशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है SBS, जो कि फ्लाई ऐश यूज़ कर रहा है। तो इस ईंट की उनको खासियतें बताई गई और इस मीट के अंदर इसके बाकी की जो भी इसकी क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में अवगत कराया गया। मुख्य तौर पर ये दो चीज़ों को टैकल करता है। नंबर 1, सीलन और पपड़ी इस पर कभी नहीं आएगी। इस चीज़ की जो है गारंटी कंपनी की ओर से दी जा रही है। तो मेरे साथ मिस्टर साजिद हाशमी जो इस प्लांट के ओनर हैं और मिस्टर पंकज शर्मा जी जो अल्ट्राटेक कंपनी के मैनेजर हैं। इस ब्रिक के अंदर अल्ट्राटेक सीमेंट यूज हो रहा है। आदित्य बिरला ग्रुप का ये बड़ा जाना माना सीमेंट है, आपको पता है। तो ये दोनों भी मेरे साथ हैं, मैं आपको भी वेलकम करता हूँ। तो इसके अंदर सीलन और पपड़ी ये सबसे बड़ा इश्यू आज के अंदर यहाँ पोंटा साहब और आसपास के इलाके में, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो ईंट है वो यमुनानगर से आ रही है। बहुत बड़ी इसके अंदर शिकायतें हैं। तो इस इश्यू को टैकल करने के लिए ये जो फ्लाई ऐश ब्रिक है SBS ब्रांड की, ये इसको पूरा करती है। दूसरा सबसे बड़ी बात, जब कोई मकान बनाता है, अपना भवन बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, कॉस्टिंग एक बड़ा इश्यू रहता है। इसके अंदर इनका दावा है कि 40% तक ये जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है कम होती है, लेकिन मेरा दावा थोड़ा कम है, 30% तक। 30% तो कम से कम इसमें बचत होगी, 40 भी हो सकती है। ये बात है। ये हीट रेजिस्टेंट है, 4 से 5 डिग्री तक टेम्परेचर, पोंटा जैसे जो गर्म स्थान है ये इसको हीट का जो है ना इसको इंसुलेशन करेगा। ये इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है। मजबूत भी है, टिकाऊ भी है, कवरेज भी ज़्यादा है। 20% इसकी जो है ना वो एक्स्ट्रा कवरेज है। साइज इसका ऐसा है कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। फैक्ट्री में बनती है, कंप्यूटर के हिसाब से बनती है, फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट है और 0% पोल्यूशन है, ना एयर पोल्यूशन ना वाटर पोल्यूशन। इसके कंपैरिजन में जो आप ईंट भट्टे देखते हैं वहाँ पर जो लेबर काम करती है, उनके जो हालात हैं वो आप सब लोगों को पता ही है कि कितना पोल्यूशन वहाँ जनरेट होता है। और जिसके कारण सरकार ने भी ये तय किया है, पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार ने 1/1/2024 की नोटिफिकेशन है कि सभी सरकारी बिल्डिंग, भवन, फैक्ट्री जो भी है वो केवल और केवल फ्लाई ऐश सीमेंट ईंट से बनेंगे। इसके बाद हम आने वाले दिनों में हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं माननीय विक्रमादित्य जी, हम उनसे शिमला में मिलेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि पेट्रोलियम डिपार्टमेंट और अन्य सरकारी विभाग सभी केवल और केवल इस ईंट को यूज़ करें, क्योंकि सरकार की ही नोटिफिकेशन है। हम ये सरकार का ही काम कर रहे हैं और इससे रोज़गार का भी सृजन होगा। मैं एक बार फिर बता दूं, पूरे ज़िले के अंदर कम से कम 100 बुकिंग एजेंट्स तैयार किए जाएंगे, जिनको केवल ये करना है कि जहाँ भी कंस्ट्रक्शन साइट पर कहीं काम लगा है वहाँ उनके भवन मालिक से बात करनी है, उनके बिल्डर से बात करनी है और जो कंपनी का मोबाइल नंबर है उनको दे दिया जाएगा और सीधी वो उनसे बात कराएंगे, सीधे अकाउंट में उनके पैसे वो जमा करेंगे और 2-3-4 दिन के अंदर उनका जो माल है वो साइट पर पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार कम से कम इसमें 100 लोगों को हम अप्रत्यक्ष रूप से इसमें रोज़गार देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये कि सीलन और पपड़ी की बहुत बड़ी समस्या को हल करने के लिए ये जो फ्लाई ऐश सीमेंट ब्रिक है ये काम करती है। और आज की उस कार्यक्रम के दौरान आप लोगों के ही समक्ष हमने इसका वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट भी किया, इसका सीलन का टेस्ट किया। एक रेड ब्रिक रखी गई, एक ये ईंट रखी गई, दोनों के ऊपर इक्वल मात्रा में पानी डाला गया। रेड ब्रिक ने 1.5 मिनट के अंदर सारा पानी चूस लिया। आप लोगों ने उसको लाइव देखा। लेकिन इस ब्रिक के अंदर 24 घंटे भी आप रखोगे तो ये पानी एब्जॉर्ब नहीं करती है। इसकी जो सीपेज की जो एब्जॉर्प्शन की जो इसकी लिमिट है वो लेस देन 5% है, जबकि उसकी 30 से 35% होती है। तो एक बहुत बड़ा
इश्यू को एड्रेस करती है। तो आज के दिन हमने ये यहाँ प्रोग्राम किया। आने वाले दिनों में हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे जिसके अंदर कि हम ना केवल पांवटा साहिब आसपास के इलाके, चाहे वो विकास नगर है, डाक पत्थर है, सेलाकुई है, इधर शिलाई है, नाहन है, इन तमाम जगहों के जो कंट्रैक्टर्स हैं, बिल्डर्स हैं, उनको भी बुलाएंगे। और हम एक बड़े मिशन को लेकर चले हैं कि इस मार्केट के अंदर से जो लाल ईंट है जिसने लोगों को इतना परेशान किया है, इसको मार्केट में अब रहने नहीं देंगे, लोगों को इससे निजात दिलाएंगे। और ये ब्रिक, सीमेंट ब्रिक, जिसमें कि सरकार को टैक्स भी आ रहा है, हमने इनको एक लक्ष्य दिया है कि इस आने वाले फाइनेंशियल ईयर में ये इतना प्रोडक्शन करें कि कम से कम 1 करोड़ जीएसटी सरकार के खजाने में आए। इस बात के लिए भी हम बहुत दिल जान से लगे हैं। और इसका मैं अपना मोबाइल नंबर भी बता देता हूं कि कभी आपको अगर कोई ये दिक्कत आए कि मान लो इन्होंने कोई ऑर्डर 3000 ईंट का दिया, अगर एक ईंट भी कम निकली तो आज हमने उस कार्यक्रम में इनसे कमिटमेंट लिया है, एक ईंट कम निकलेगी उसके बदले 1 ट्रैक्टर पेनल्टी के रूप में इनको फ्री देना पड़ेगा। और इस चीज़ को इन्होंने आज माना है। नंबर 2, वारंटी कार्ड। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर कोई भी ब्रिक कंपनी, हिंदुस्तान की ये पहली कंपनी है जो कि एक वारंटी दे रही है कि इसके अंदर कभी भी अगर सीलन और पपड़ी की शिकायत आए तो जितना भी ब्रिक का पैसा किसी ने पे किया होगा वो रिफ़ंड होगा। तो ये एक दूसरी बहुत बड़ी बात है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोई कंपनी इस तरह की गारंटी दे रही है, आज तक किसी ने नहीं दी है। तो चूंकि ये सारा फीडबैक फॉलोअप के बाद ही हमने डिसीजन लिया इसे जुड़ने का। और इस प्रोडक्ट को एंडोर्स हमने तब किया है जब हमने मार्केट में जाकर लोगों का फीडबैक लिया, जिन्होंने घर बनाए हैं उनसे बात की, सीपेज टेस्ट आपके सामने भी किया, हमने खुद भी किया। इन सारी खासियतों को देखते हुए मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि लाल ईंट का वक्त अब निकल चुका है और अब केवल और केवल फ्लाई एश सीमेंट ब्रिक, और वो भी केवल और केवल SBS, सिरमौर बिल्डिंग सॉल्यूशन। और इसके साथ जुड़ा है हमारा ब्रांड नेम बेटर ब्रिक्स और हमारी फर्म का नाम है बिल्ड हिमाचल। तो ये हम मार्केटिंग और ब्रांडिंग का काम इनके लिए तो कर ही रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी हमारे जो उद्यमी होंगे जिनके ऐसे शानदार कोई प्रोडक्ट हों और प्रमोशन की उनको ज़रूरत हो लेकिन प्रोडक्ट में दम हो, तो मुझसे संपर्क करें। मेरा ऑफिस यहाँ हमारे शोरूम के सामने दारूवाला रोड के ऊपर है। बहुत सारे लोग आजकल मेरे से मिल रहे हैं और मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं रिटायर भी हो रहा हूँ। गवर्नमेंट जब हम एज जॉइंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ भी थे तब भी हमारा प्रमोशन का ही काम था। तब भी लोग मेरे पास इसीलिए आते थे कि सर हम क्या काम करें, कैसे आगे बढ़ें। हमने हमेशा आगे बढ़ाया और मुझे तो फील हो ही नहीं रहा कि मैं रिटायर भी हुआ हूँ। अभी भी लोग मेरे पास आते हैं, पूछते हैं। तो जो भी मैं गाइडेंस उनको दे पाऊँगा, आप लोग प्लीज़ कभी भी आएँ। मेरा मोबाइल नंबर सभी नोट करें, 9317055529। तो इसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, कभी इनके साथ कोई ईंट किसी की कम हो, सीलन की शिकायत हो तो मुझसे वो बात कर सकते हैं।